हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी मार्केट को देखते हैं जहाँ ज़ूमो की बहन से मिलने के बाद यांग, ज़ूमो और उसके साथी एक साथ वहाँ मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी जाओ चुपके से ज़ूमो से कहता है कि भूलना मत, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसे अब देखने का वक्त आ गया है। इस पर ज़ूमो यांग से कहता है कि ब्रदर यांग, आप यहाँ मेडिसिन देखो, हम बस अभी आते हैं, हमें बस याओ हुआन दान के लोगों का प्रैक्टिस देखना है, शायद उन्हें देखकर मुझे कल्ट्यूशन में कुछ सीखने को मिल जाए। इसके साथ ही वो यूनटियान और जाओ के साथ जाने लगता है। तभी जाओ उसे कहता है कि भाई, हम तो मिस्टर गुजैन पिल देखने जा रहे थे, है ना? ये आपने क्या कह दिया उसे, आपने उसे झूठ क्यों बोल दिया? कि तभी तुरंत ही वो ज़ूमो उसका मुंह बंद कर देता है कि बेवकूफ़, वो सुन लेगा। और साथ ही यांग को हंसते हुए कहता है कि हम बस अभी आते हैं भाई। वहीं यांग ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो सीधा अपने लिए मेडिसिन देखना शुरू हो जाता है। यांग खुद से कहता है कि पता नहीं यहाँ मुझे यांग एट्रीब्यूट ट्रेजर मिलेंगे भी या नहीं। यांग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक दुकान को चेक कर रहा होता है। तभी यांग को टेबल पे पड़े हुए कुछ स्टूल दिखाई देते हैं और वो तुरंत ही वहाँ जाकर उनमें से एक स्टूल को उठाकर उसे चेक करने लगता है। तभी उस दुकान का वो पर्सन उठकर उसे कहता है कि अच्छा, तो आपको यहाँ से कुछ खरीदना है, बताइए क्या चाहिए आपको? यहाँ सब कुछ आपको मिल सकता है, आपको सब कुछ अच्छी कीमत में मिलेगा। इस पर यांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास यांग एनर्जी के कोई ट्रेजर है क्या? इस पर वो पर्सन तुरंत ही उसे कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, यहाँ बहुत सारे हैं। इसके साथ ही वो उसे ट्रेजर दिखाता है। तभी वो उस बोतल को उठाकर उसे कहता है कि इसे यॉन जोंग पिल कहते हैं, काफ़ी लाजवाब है और इसमें काफ़ी पॉइजन होता है। फिर एरो स्पीयर उठाकर उसे कहता है कि ये लिन यून गांव से लेकर आया हूँ, इसको सनसेट ब्लड स्पीयर हेड से बनाया गया है। एक पत्थर उठाकर उसे कहता है कि ये देखो, लिंग जाओ पवेलियन का सबसे खूबसूरत 5 युआन स्टून है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि इसे बस जिस्म से ऐसे रगड़ना होता है। यकीन करो बच्चे, ये सभी ट्रेजर यांग एनर्जी से बनी हुई है और कोई भी अपनी मर्जी का इसमें से चूज कर लो, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा बच्चे। इस पर यांग उसे कहता है कि मैं ज़रा मार्केट होके आता हूँ, वापसी में इसे लूँगा अगर मन हुआ। ये सुनकर वो आदमी हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? तो मेरा वक्त बर्बाद कर दिया बच्चे, तुम जैसे गरीब के भरोसे में बैठ गया था। लाओ मेरा पत्थर और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके साथ ही वो यांग के हाथ से उस स्टून को लेकर वापस रख देता है। ये देखकर यांग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने लूना आ जाती है। ये देखकर यांग उसे कोई रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके हर रास्ते को वो रोक रही होती है। इस पर यांग उसे कहता है कि मिस, आपको कुछ चाहिए क्या मुझसे? इस पर लूना उसे कहती है कि तुम जिस ट्रेजर को ढूंढ रहे हो वो आगे आने वाले उस स्टॉल में मिलेगी आपको, क्या तुम आगे देखना चाहोगे? इस पर यांग उसे शुक्रिया कहते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी लूना भी उसकी पीछे पीछे जाती है। तभी यांग आगे जा रहा होता है, जैसे ही लूना को पीछे मुड़कर देखता है तो तुरंत ही भाग जाता है। वही लूना भी उसकी पीछे पीछे भाग जाती है कि तभी यांग तुरंत ही रुक जाता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर लूना उसे जवाब देती है कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी, ये मार्केट है, मेरा जहां दिल करेगा मैं जाऊंगी, पर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कोई मेरी फिक्र हो रही है क्या? इस पर यांग उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और अब मेरे पीछे मत आना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। इस पर लूना उसे कहती है कि इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? जो लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ किया था, क्या तुम उसे भूल गए? कितना मजा आया होगा तुम्हें, है ना? ये सुनकर यांग को शर्माते हुए उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुमसे बात करना ही बेकार है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। वही लूना भी उसके पीछे जाती है कि तभी यांग का निक पे यांग एनर्जी चमकाने लगती है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि आसपास कोई यांग एट्रीब्यूट ट्रेजर है और जैसे इधर उधर देखने लगता है तभी सामने वाले स्टॉल में उसकी नजर पड़ती है। इसे देखकर यांग तुरंत ही उस स्टॉल के पास चला जाता है। वही लूना भी उसके पीछे वहां आ जाती है। यांग एक जगह पर इतने सारे सन फ्लेम फायर स्टोन के एट्रीब्यूट्स को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा था और ये यहाँ है। वहीं वो दुकान वाला सो रहा होता है, लेकिन यांग को देखकर वो तुरंत ही उठ जाता है। लेकिन तभी लूना उसे इशारों में कुछ समझाती है जिस पर वो शांत हो जाता है और लूना यांग से कहती है कि मैंने कहा था ना यहाँ मिलेगी, मैं झूठ नहीं बोलती। लेकिन यांग उस पर ध्यान नहीं देता और उस दुकान वाले से पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। इस पर वो दुकान वाला उसे कहता है कि ये सन फ्लेम स्टोन इतने महंगे नहीं है बच्चे, एक सन फ्लेम स्टोन की कीमत 5000 टाइल्स है। ये सुनकर यांग उससे कहता है कि सिर्फ एक की कीमत 5000 टाइल्स है, ये कहीं मुझे लूटना तो नहीं चाहता? काफ़ी सालों से मैं मार्केट में ऐसा कोई एक्सपेंसिव कुछ मैंने खरीदा भी नहीं है, खरीदना तो छोड़ो मैंने इनकी कीमत भी नहीं सुनी आज तक। तभी वो आदमी उसे कहता है कि बच्चे परेशान ना हो, मैंने जो भी प्राइस बताई है ये पूरी मार्केट में सबसे कम प्राइस में बता रहा हूँ। जिस पर यांग उसे कहता है कि क्या इससे सस्ता नहीं
नहीं मिल सकता है मुझे। तभी वो आदमी लूना को देखता है, जिस पर लूना उसे इशारों में हाँ कहती है। जिस पर वो आदमी यांग से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम खुद ही बताओ तुम्हें कितने पैसे कम करने हैं इससे। अगर तुम्हारा ऑफर ठीक हुआ तो मैं ज़रूर सोचूंगा। जिस पर यांग अपना हाथ आगे करके उसे दिखाता है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि बस 5,000 में 5 टाइल से कम करने हैं, इतनी सी बात हो जाएगा बच्चे। तभी यांग उसे दोबारा अपना हाथ हिलाता है कि नहीं नहीं। जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि अच्छा तो 5,000 से बस 50 टाइल्स ही कम करने हैं, मीन्स कि आपको 450 टाइल्स में इसे लेना है ना। इस पर यांग उसे कहता है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे सिर्फ 50 टाइल्स में ही दे सकते हो क्या। ये सुनकर उस आदमी की तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो, सिर्फ 50 टाइल्स। इसके साथ ही वो लूना की तरफ देखता है और लूना हाँ कहती है, पर वो यांग से कहता है कि बेटा इस कीमत में तो हमें भी ये नहीं मिलती और आप हमसे इस कीमत में लेना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये किसी और के लिए बेच रहा हूँ, वो गैंग मुझे छोड़ेगी नहीं अगर मैंने इस कीमत में दे दिया। हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा बेचना होता है, लॉस नहीं करना होता है, वरना ये लोग मेरी सैलरी से काट लेंगे। तभी लूना उसे कहती है कि जब मैं कह रही हूँ सस्ते में दे दो तो सस्ते में क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसी बकवास करने की क्या ज़रूरत। ये सुनकर यांग लूना से कहता है कि क्या ये तुम्हारा गैंग का स्टॉल है। जिस पर लूना उसे जवाब देती है कि हाँ ये मेरा स्टॉल है, पर तुम्हें ये स्टून किस लिए चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल फ्री में दे सकती हूँ। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है कि मिस आप जानती हो अगर मैंने ऐसा किया तो गैंग लीडर मुझे जान से मार देगा। इस पर लूना उसे कहती है क्या और अगर तुमने इसे फ्री में नहीं दिया तो मैं जान से मार दूंगी। इस पर लूना यांग से कहती है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, ये तुम्हें क्यों और किस लिए चाहिए, बस एक सिंपल सी जवाब दे देना। तभी वो सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं आया जो मेरे आगे झुका ना हो, लेकिन इसकी वजह से मैं पिछली बार काफ़ी बुरी तरह हारी थी और इस बार मैं उस सब का हिसाब लूंगी इससे। इस पर वो यांग से कहती है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए इस स्टॉल से हर चीज़ फ्री में मिलेगी। इस पर यांग उसे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। ये सुनकर लूना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी यांग उस आदमी से कहता है कि तुमने इसकी 5,000 टाइल्स कीमत बताई थी है ना, तो मैं इसके बदले एक आपको इस मेडिसिन के साथ इसे एक्सचेंज करना चाहूँगा। इसके साथ ही वो ज़ूमो की दी हुई वो मेडिसिन की बोतल उसे दे देता है। ये देखकर वो आदमी उसे कहता है कि हाँ हाँ सही कहा, इस ट्रेड मार्केट में ये भी एक रूल है कि किसी भी आइटम को दूसरी आइटम्स के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही यांग उसे कहता है कि इस बोतल में 10 पिल्स है और ये पूरे 5,000 टाइल्स के बराबर हैं। इसके साथ ही वो आदमी उसे गिनने लगता है। इसके बाद वो उसके बदले यांग को फिर फ्लेम स्टून दे देता है। ये देखकर यांग उसे कहता है कि इस स्टून की यांग युआन पावर तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेरे लिए ये डील काफ़ी काम आएगी। वही लूना को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यांग का ही मेरी मदद के बिना कामयाब कैसे हो गया। तभी यांग अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूना उसे खुश करने के लिए उस स्टॉल से एक बॉक्स उठाकर उसके पास जाकर उसे वो फ्री में दे देती है कि यांग काई मेरी तरफ से ये आपको फ्री में गिफ्ट। तभी दुकान वाला भाग के आता है कि मिस ऐसा मत कीजिए, पर तभी लूना यांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी अपने गैंग का सोचकर काफ़ी डर रहा होता है कि अब इसकी खैर नहीं। इसके साथ ही दूसरी तरफ लूना यांग के साथ इस मार्केट में बाहर जा रही होती है। वही तभी हम देखते हैं कि फेंगयू टावर के डिसेबल यांग का पीछा कर रहे होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है और हम ब्लैक विंड माउंटेन को देखते हैं जहाँ यांग काफ़ी तेजी से जा रहा होता है और लूना उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है, वो भी भागते हुए, लेकिन वो यांग तक पहुँच नहीं पा रही होती है। यांग से वो कहती है कि रोको ना, मेरे लिए कहाँ भागे जा रहे हो, धीरे चलो। पर यांग उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिस पर लूना सोचती है कि आखिर एक मर्द ही है, इतना एटीट्यूड तो इसमें होगा ही, पर ये जहाँ का आ रहा है आखिर। पर मुझे ये जंगल काफ़ी डरावना सा लग रहा है, मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं पता, पर ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो उसके पास होना चाहिए, कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी, मुझे उस तक पहुँचना ही होगा। इसके साथ ही वो यांग के पीछे जाती है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि इस पूरे जंगल में लूना खुद को अकेले पाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरी हुई होती है और वो डर के मारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि यांग होता है। इसने उसके मुंह पे अपना हाथ रखा होता है और उसे खामोशी से कहता है कि खामोश रहो, बोलो मत। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यांग उन दो डिसेबल से चुप रहा होता है जो दोनों उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं।
यांग और लूना चुपके से उन्हें देखने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि याओ फैन होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तो यांग यहाँ से जा रहा था, मैंने खुद देखा और अचानक से अभी कहाँ गायब हो गया इस जंगल में, अब इसे मैं कहाँ ढूंढूंगा। तभी लूना यांग से कहती है कि क्या तुम पहले से ही जानते थे कि ये हमारा पीछा कर रहा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। जिस पर यांग उसे कहता है कि इसके साथ एक और भी है और याओ फैंग उसकी वजह से काफ़ी हिम्मत के साथ मुझे मारने आया है, पर वो नजर नहीं आ रहा है कि वो कहां चला गया। पर तभी कोई अचानक से इन पे अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही यांग लूना को उठाकर उस अटैक से पहले ही पीछे हटकर बच जाता है। इसके साथ ही यांग गुस्से से कहता है कि जो भी है बाहर आ जा। इसके साथ ही फेंग यू टावर का एक डिजाइबल एक पेड़ के पीछे से उसके सामने आ जाता है। ये देखकर लूना उसे कहती है कि ये तो सीनियर ताओ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर ताओ उसे कहते हैं कि मिस लूना तुम भी इसके साथ यहाँ आई हो, पर हम बस इस बच्चे को ही लेने के लिए आए हैं, हमें बस इस लड़के की जिंदगी चाहिए, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और ना ही तुम्हें हम हर्ट करना चाहते, तुम यहाँ से साइड पे हो जाओ, हमें बस कुछ क्लियर करना है इस लड़के के साथ क्योंकि हमारा हिसाब अभी बाकी है इससे। तभी याओ फेंग इनके पास आकर उनसे कहता है कि मिस्टर टाओ आज खुद इससे पर्सनली सबक सिखाने के लिए आया है। इस पर लूना यांग से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जो मैं कहती हूँ बस उसे सुनो। एक महीने पहले मैंने कायुन रेल्म को ऑलमोस्ट 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू किया हुआ है। याओ फेंग मेरी जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके पास अब सीनियर ताओ भी है, तुम उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही तायुन रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं। इस पर यांग उसे कहता है कि तो क्या हुआ, तुम इनसे फाइट करोगी। इस पर लूना उसे कहती है कि हाँ मैं भी इन्हें संभाल नहीं सकती, लेकिन मेरे होते हुए तुमको ये जान से मारने का सोच भी नहीं सकते, अगर तुम बस मेरी सुनोगे मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। पर तभी यांग उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर लूना उसे कहती है कि बस एक बार मेरी सुन लो क्योंकि सीनियर ताओ लोगों को जान से मारने में काफ़ी एक्सपर्ट है। जिस पर यांग उसे जवाब देता है कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा ये तो फाइट के बाद ही आपको देख लोगी, और मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना मैं एक औरत के पीछे छुप सकता हूँ, लेकिन अगर बीच में तुम आओगी तो मुझे नहीं पता ये लोग बाद में तुम्हारे साथ क्या करेंगे मेरे मरने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया। इस पर लूना उसे कहती है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, बस अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही वो वहाँ से पीछे हटने लगती है। इस पर याओ फेंग उसे कहता है कि मिस लूना काफ़ी अच्छी हो, मुझे पहले ही पता था मिस लूना हमारे फाइट के बीच में टांग नहीं अड़ाएगी, और फिर उन पे हंसने लगता है। तभी ताओ उसे कहता है कि तुम्हारा नाम यांग काई है ना, आज मैं जो तेरा हाल करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि तुमने खुद हमसे पंगा लिया है और उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर तुम आराम से पीटना चाहोगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम फाइट करने का सोच रहे हो तो बस मैं तेरा वो हाल करने वाला हूँ जिसके बाद दोबारा जन्म लेने के लिए भी तुम 100 बार सोचोगे। इस पर यांग उसे कहता है कि मैं काफ़ी लेजी पर्सन हूँ, मैं भी तब तक कुछ नहीं करता जब तक दूसरा मुझसे पंगा नहीं लेता, अगर तुझ में सच में दम है तो मुझसे फाइट करके देखा। और इतना कहती है वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी याओ फेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, वही यांग भी अपनी ट्रू फायर पावर्स एनर्जी को अपनी बॉडी में एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उल्टा इससे यांग की अपनी ही बॉडी में उसे काफ़ी पेन होने लगती है। उसे समझ नहीं आ पा रहा होता है कि आखिर मेरी बॉडी में क्या हो रहा है और मेरी बॉडी में अचानक इतनी ज़्यादा यांग एनर्जी कहाँ से आ गई। तभी लूना उसे पकड़ लेती है कि यांग तुम ठीक तो होना, पर तभी यांग अपने पॉकेट से उस फायर फ्लेम स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसके अंदर की एनर्जी को मेरी बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया है, इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी की नसों में यांग एनर्जी अब बहने लगी है। वही हम देखते हैं कि वो एनर्जी यांग के अंदर एक कोर स्टोन में तब्दील हो जाती है और वो यही स्टोन यांग की बॉडी के बाहर भी नजर आ रही होती है। तभी ताओ याओ फेंग से कहता है कि देख क्या रहे हो, चलो इस पे अटैक करते हैं। जिसके साथ ही वो दोनों तुरंत ही यांग पे अटैक करने जाते हैं, पर जैसे ताओ अपनी पूरी ताकत के साथ यांग को स्पिरिचुअल पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, तभी यांग अपने एक ही पंच अटैक से उसे डिफेंड करते हुए तुरंत ही अपने अटैक से उसे पीछे फेंक देता है। ये देखकर ताओ भी काफी शौक हो जाता है कि ये किस तरह की पावर है इसके पास, मुझे टच करते ही मेरा हाथ ही जलने लगा है। वहीं यांग भी अपने उस हाथ को जब देखता है तो याओ फेंग से मिलने वाला वो निशान अभी तक उसके हाथ में होता है और उसे ताओ पे अटैक करने के बाद उसका वो जख्म और भी गहरा हो जाता है। पर तभी याओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है और जैसे अटैक करता है यांग उसकी स्वॉर्ड को दोबारा से अपने उसी हाथ से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर याओ फेंग भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं ये देखकर लूना भी काफी शौक हो जाती है। तभी याओ फेंग अपने हाथों से अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उस स्वॉर्ड को वापस खींचने लगता है। यांग ने एक हाथ से पकड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी याओ फेंग उस स्वॉर्ड को हिला भी नहीं पा रहा होता है और लूना से कहता है कि मिस लूना इसे जान से मार दो। तभी यांग लूना की तरफ देखता है
कि कहीं अटैक तो नहीं कर रही, जैसे वो उस स्वॉर्ड को छोड़ देता है। तभी याओ फेंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके पूरी स्वॉर्ड ही उसके आर पार उसके सीने में उसे चीर देता है। इससे यांग को काफी गुस्सा आ जाता है और इससे उसकी वजह से उसकी बॉडी पे इवल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है कि तभी यांग की बॉडी से वो स्पिरिचुअल इमॉर्टल स्केलेटन सोल बॉडी बाहर आ जाती है और उसी की पावर्स एनर्जी की ऑरा की वजह से यांग पूरी तरह इवल में बन जाता है। ये देखकर याओ फेंग भी पूरी तरह डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही यांग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यांग एनर्जी का ड्रॉप क्रिएट करके सीधा अपने फिंगर स्लैश अटैक से याओ फेंग पे अटैक कर देता है। याओ फेंग अपने स्वॉर्ड से खुद को बचाने के लिए उसे अपने स्वॉर्ड को आगे करता है, लेकिन एनर्जी का ड्रॉप उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसके फोरहेड पे लग जाती है। ये देखकर लूना भी पूरी तरह हैरान हो जाती है कि ये किस तरह का मेथड है। वहीं ताओ भी काफी शौक हो जाता है। तभी याओ फेंग वहीं नीचे जमीन पर गिर जाता है और जान से मारा जाता है। वहीं यांग की वो इमॉर्टल मार्शल स्केलेटन सोल बॉडी वापस उसकी बॉडी में चली जाती है। यांग को भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है, मैंने ऐसे इसको कैसे मार दिया। तभी ताओ उसे कहता है कि तुम तो काफी जालिम इंसान हो, मेरे भाई को जान से मार दिया। इसके साथ ही गुस्से के साथ यांग पे अटैक करने जाता है, पर जैसे ही अटैक करता है कि तभी यांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसके अटैक से वो दोनों ही पीछे दूर चले जाते हैं और इससे यांग काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसने एक साथ काफी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल की होती है। लूना उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो यांग। वे ताओ गुस्से के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर लूना घबरा जाती है। तभी ताओ उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन यांग वही जमीन पर पड़ा हुआ नीचे जमीन पे देख रहा होता है और उसे कोई होश नहीं होता अपना। ताओ पूरी ताकत के साथ यांग पे अटैक करने आ रहा होता है। इसे देखकर लूना तुरंत ही उस पर अटैक करने जाती है और सीधा उस पर एक लात मार के उसे पीछे कर देती है। ये देखकर ताओ उसे कहता है कि अपने सीनियर ब्रदर पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसी की, तुम्हें अब ये काफी महंगा पड़ेगा, अभी कि अभी मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगा। इस पर लूना उसे कहती है कि मैं नहीं होंगी, मेरे होते हुए तुम यांग को टच भी नहीं कर सकते। इस पर ताओ उसे कहता है कि इसने मेरे भाई को जान से मारा है, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लूना यांग से कहती है कि यांग काई तुम ठीक तो होना। वही हम यांग को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और जमीन को ही नीचे देखी जा रहा होता है और उसे इनकी कोई खबर भी नहीं होती। तभी ताओ लूना पे अटैक करने लगता है। इस पर यांग को से कहता है कि मैंने याओ फेंग को जान से मार दिया, वो मैं नहीं था, जिसने उस पे वो अटैक किया है वो मैं नहीं था, मैं उसे जान से नहीं मार सकता हूँ। तभी हम यांग को उसके माइंड कॉन्शियस में देखते हैं जहाँ उसे काफी ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा होता है, लेकिन तभी एक ब्लैक पावर्स एनर्जी वहाँ आ जाती है। इस पर यांग कहता है कि कौन है यहाँ। तभी वो ब्लैक एनर्जी उस इमॉर्टल स्केलेटन मार्शल सोल बॉडी में तब्दील हो जाती है और वो स्केलेटन बॉडी यांग से कहता है कि जान लेकर कैसा लग रहा है अब तुम्हें। जिस पर यांग उसे कहता है कि वो मैं नहीं था, वो तुम हो जिसने मेरे बॉडी पे कंट्रोल लेकर याओ फेंग को जान से मार दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो सोल स्केलेटन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल वो मैं ही था, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम उस बच्चे के हाथों वहीं जान से मारे जाते, फिर मैं ऐसे चुप कर कैसे देख सकता था और बाहर आकर तुम्हारा वो काम कर दिया जो तुम नहीं कर पा रहे थे। जिस पर यांग उसे कहता है कि मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता। जिस पर स्केलेटन सोल उसे कहता है कि अगर तुम किसी को जान से नहीं मारना चाहते हो पर मैं मरना भी नहीं पसंद करूंगा, मुझसे कोई नहीं बच सकता अगर कोई मुझे मारना चाहेगा, लेकिन हम दूसरे की जान अब लिया करेंगे, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, अब ये तुम्हारे लिए मामूली बात होनी चाहिए और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं उसे मारने के लिए भी जो अभी वो लड़की उसे फाइट कर रही है, और ना वो लड़की जो बाहर तुम्हारे लिए फाइट कर रही है अब ज़्यादा देर तक टिक पाएगी तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर यांग को याद आ जाता है कि लूना उसे फाइट कर रही है। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लूना उस ताओ के साथ फाइट कर रही होती है, दोनों के बीच हैंड टू हैंड बड़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। ताओ लूना पे अटैक करते हुए उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वो अपनी अटैकिंग स्पीड तेज कर देता है। तभी लूना जैसे उसके एक अटैक से खुद को बचा लेती है कि तभी वो तुरंत ही लात मार के उसे पीछे कर देता है, पर लूना खुद को संभाल लेती है। जिस पर यांग से कहती है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, ओटो अगर मैं अभी भागी नहीं तो इसके हाथों मारी जाऊंगी। तभी ताओ उसे कहता है कि मिस लूना आप मुझे इसे मारने क्यों नहीं देती, मैं इसे मार के आपको छोड़ दूंगा। इस पर लूना उसे कहती है कि मैं जानता हूँ इसे मारने के बाद तो मुझे भी नहीं छोड़ोगे। इस पर ताओ उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं बस इसे मारना चाहता हूँ, इसने मेरे भाई को जान से मारा है और मैं उसका बदला लूंगा। इसे सुनकर लूना को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि बाढ़ में जा मेरी तरफ से। ये सुनकर ताओ गुस्से से उसको एक पावरफुल पंच मारता है। लूना उसे बचने के लिए अपने हाथ आगे करती है और उसकी बॉडी में अचानक से यांग की इवल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसे ताओ के पंच से उसे जरा बराबर भी कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि यांग
यांग उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और उसने ही लूना को बचा लिया होता है। वहीं यांग ने लूना पे हाथ रखा होता है उसे एनर्जी देने के लिए, जिस पर यांग खुद से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसे सिर्फ टच करने से मैं लूना की पावर्स को भी थोड़ी ऑब्जर्व कर लूंगा, इससे मेरी बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो गई। उसे देखकर लूना काफी खुश हो जाती है। तभी ताओ उस पर अटैक करने आता है, लेकिन यांग आगे आकर उसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल पंच मार कर उसे पीछे दूर फेंक देता है और अभी वो हवा में ही होता है कि यांग उसके पास जाकर उसे हवा में एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वो दूर जाकर एक पेड़ पर लगता है और फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी ताओ उठकर खुद से कहता है कि यांग काई तुम अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए, और उसकी मार्शल सोल स्केलेटन बॉडी भी बाहर आई हुई होती है, जैसे पता चलता है कि यांग का अपनी इवल पावर्स पे अब उसका खुद का कंट्रोल होता है, क्योंकि उसके आंखें भी अब नॉर्मल हुई होती है। वही स्केलेटन बॉडी भी उसके इजाजत के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। सोल स्केलेटन बॉडी बाहर आने के बाद ताओ उसे देखकर काफी पूरी तरह डर जाता है और यांग से कहता है कि यांग काई मास्टर यांग काई प्लीज मुझे इस बार माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है, मुझे जान से मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तभी यांग उसे कहता है कि ठीक है दफा हो जाए यहाँ से, और वापस लूना के पास जाने लगता है। तभी ताओ याओ फंग की उस टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाकर यांग पे अटैक करने जाता है। लूना उसे कहती है कि यांग काई पीछे देखो, पर तभी ताओ तेजी से आकर उस स्वॉर्ड से यांग का सीना चीर देता है। पर तभी यांग की मार्शल सोल स्केलेटन बॉडी बाहर आ जाती है और उसे कहता है कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, जिसके साथ ही वो गुस्से से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर देता है, इससे ताओ और लूना दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तभी ताओ लूना को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो मार्शल सोल स्केलेटन बॉडी इस बार पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे ताओ और लूना दोनों ही पीछे उस काई में जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी यांग तुरंत ही भागकर सीधा लूना का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और फिर उसे ऊपर खींचते हुए ऊपर ले आता है। यांग उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर लूना उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यांग काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं वो लेटकर बेहोश हो जाता है। लूना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग स्लीप में चला जाता है और दोबारा नहीं उठता। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।